दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट दिए हैं, साथ ही पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी दिया है ताकि आपका कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन न छूटे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, डेंगू बुखार में किसकी कमी आती है? तो डेंगू बुखार जो होता है वो होता है विषाणु के द्वारा। तो डेंगू बुखार विषाणु के द्वारा होता है और ये जो होता है वो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और इस बुखार में जो कमी आती है वो आती है प्लेटलेट्स की। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, पोलियो का वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो पोलियो का जो वायरस होता है दोस्तों, पोलियो बीमारी भी एक विषाणु के द्वारा ही होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों में पैरालाइसिस यानी कि पक्षाघात होकर अंग और अस्थियां कमजोर पड़ जाती है, जो काम करने लायक नहीं रहती। तो ये जो प्रवेश करता है शरीर में, यह करता है ऑप्शन बी दूषित भोजन तथा जल से। तो पोलियो का वायरस शरीर में दूषित भोजन और जल से प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, पैरों में पक्षाघात यानी पैरालिसिस किस रोग में होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी पोलियो रोग में। पोलियो में पैरों में पक्षाघात यानी पैरालिसिस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र कैसा होता है? तो मैं आपको बता दूं, मानव मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 6.6। और पीएच मान को कैसे समझेंगे, तो पीएच मान जो होता है अगर 7 होगा तो वो होगा उदासीन। यानी जिस पीएच मान का जो पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, और 7 से आगे कुछ भी मान हो वो होगा दोस्तों क्षारीय, और 7 से कम कुछ भी होगा तो वो अम्लीय होता है। तो इसीलिए मानव मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 6.6 होता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की उम्र बढ़ने पर रक्तदाब यानी व्यक्ति की जो उम्र बढ़ती है उस पर रक्तदाब का क्या असर पड़ता है? उम्र बढ़ने के साथ रक्तदाब पर क्या असर पड़ता है? तो रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेशम उत्पादन का जो अध्ययन कहलाता है दोस्तों वो कहलाता है ऑप्शन ए सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है? तो वह कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है? वो होता है ऑप्शन बी केंचुआ। केंचुआ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है और केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? यानी सब्जी का अध्ययन जो होता है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों ओलेरी कल्चर शाखा के अंतर्गत। सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर शाखा के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट, वे पोषक पदार्थ जो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो वे पोषक पदार्थ कौन से होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं? तो वो होते हैं जल और खनिज। मानव शरीर में 7 प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक वयस्क मनुष्य का जो हृदय धड़कता है 1 मिनट में वो धड़कता है ऑप्शन बी 72 बार। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या है? एंजाइम होते हैं ऑप्शन ए प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस ने की थी, यह भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों के अध्ययन की अगर हम बात करें तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है पोलियो बीमारी किसके कारण होती है। तो पोलियो जो बीमारी होती है ये होती है विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से वयस्कों में ओस्टियोमेलिसिया रोग हो जाता है। तो वह विटामिन जिसकी कमी से वयस्कों में ओस्टियोमेलिसिया रोग हो जाता है तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी जो है वो सूर्य से प्राप्त होने वाला भी विटामिन है। वयस्कों में तो विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमेलिसिया रोग होता है, लेकिन बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट, पीत या पीला ज्वर किसके कारण होता है। तो पीत या पीला ज्वर जो होता है वो होता है विषाणु के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो मत्स्य यानी मछली पालन जो आता है विज्ञान की वो आता है पीसीकल्चर शाखा के अंतर्गत। नेक्स्ट, प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कौन से होते हैं। तो वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पादक होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। और मैं आपको बता दूं इनमें सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा दी जाती है शरीर को वो कार्बोहाइड्रेट ही देता है। दूसरे नंबर पर आता है वसा। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। तो वह अंग जिससे वायु ग्रहण की जाती है वो होता है नासाद्वार यानी कि नथुन। नेक्स्ट, जोंक और केचुआ किस ग्रुप के जंतु है। तो जोंक और केचुआ जो है दोस्तों ये है एनेलिडा ग्रुप के जंतु। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रक्त द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है। तो गुर्दे में अगर कुछ खराबी आ जाए तो उसमें यूरिया इकट्ठा हो जाता है जिसे यूरीमिया कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। और मानव शरीर में दोस्तों दो गुर्दे पाए जाते हैं जो रक्त को छानते हैं। गुर्दे जो होते हैं वो सेम के बीज के आकार के होते हैं। यह भी आपको याद रखना है। और गुर्दे से यूरिया को जो किस प्रकार निकाला जाता है ये निकाला जाता है परासरण के द्वारा। दोस्तों जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए इस क्वेश्चन सीरीज के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेते हो जो मैं आपको क्लास वाइज करा रहा हूं तो आपको कोई और किताब लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि मैंने पिछली सभी परीक्षाओं में जिसमें भी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं सभी के सभी लिए हैं। और साथ ही कई किताबों का अध्ययन करके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अपनी क्लासों में रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो मिलकर बना होता है ये एक पोषक तत्व है जो सबसे जल्दी ऊर्जा देता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसमें जो होते हैं किस किस अनुपात में होते हैं तो 1:2:1 में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीत या पीला बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है। तो पीत या पीला बुखार जो संचालित होता है वो एडीज रोग वाहक द्वारा संचालित होता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के जो अणु जुड़ेंगे दोस्तों वे जुड़ेंगे 6 अणु। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, घोंघा और सीपी किस ग्रुप के जंतु है। तो घोंघा और सीपी जो है ये मोलस्का ग्रुप के जंतु है। ऑप्शन ए सही आंसर है।
नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत जो होती है वो 20 फीट लंबी होती है या 7 मीटर लंबी। और पाचन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो छोटी आंत ही होता है। इसमें सबसे ज़्यादा समय तक भोजन यानी रहता है, और भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में ही होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।